নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক প্ৰফেশ্যন আসাম ইউটিউব চেনেলৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ কাৰণে আজি লৈ আহিছোঁ কেইটামান কুৱেশ্যন আনসাৰ। মানে এইটো কুৱেশ্যন আনসাৰত আপোনালোকে HSLCৰ যিখিনি হিন্দী কুৱেশ্যন আছে, হিন্দী কুৱেশ্যনৰ এনসাৰখিনি গোটেইখিনি আপোনালোকে পাই যাব সম্পূৰ্ণ কিতাপৰ কুৱেশ্যনৰ এনসাৰখিনি। তো আপোনালোকে চাই থাকক, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে। চেপ্টাৰ 1ৰ পৰা আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন কেইটা আছিল। পূৰ্ণ বাক্য में उत्तर दो। वृत्तासुर का नाश किससे किया गया था? उत्तर, दधीचि मुनि जिनको हड्डियों के दान ने ही वृत्तासुर का नाश किया गया था। क्वेश्चन 2, रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर, रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म 1902 इंग्रजी में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत बेनीपुर नामक गांव में हुआ था। क्वेश्चन 3, बेनीपुर जी का पूरा नाम क्या है? आंसर, बेनीपुरी जी का पूरा नाम रामवृक्ष बेनीपुरी। क्वेश्चन, बेनीपुरी जी का स्वर्गवास कब हुआ था? आंसर, 1968 इंग्रजी में उनका स्वर्गवास हुआ था। नीम की ईंट को हिला देने का परिणाम क्या होगा? आंसर, नीम की ईंट को हिला देने से कंगोरे सहित भवन आधारहीन होकर धराशायी हो जाएगा। सुंदर सृष्टि हमेशा ही क्या खोजती है? आंसर, उत्तर, सृष्टि हमेशा ही बलिदान खोजती है। आज किसके लिए चारों ओर होराहोरी मची है? उत्तर, आज कंगोरे की ईंट बनने के लिए अर्थात कुर्सी की सत्ता हथियाने के लिए चारों ओर होराहोरी मची है। क्वेश्चन, पंडित पठित निबंध में सुंदर इमारत का आशय क्या है? आंसर, नया सुंदर समाज। अति संक्षिप्त उत्तर दो लगभग 25 शब्दों में। सत्य कठोर होता है, यह सत्य कठोर क्या कहा गया है? आंसर, लेखक सत्य को प्रत्यक्ष की चमकीली सुंदरता से एवं करवा बताया है, जिसे जानने का प्रयास बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि सत्य कठोर होता है उस पर चमक दमक का कोई पर्दा नहीं होता। क्वेश्चन, मनुष्य सत्य से क्यों भागता है? आंसर, क्योंकि सत्य कठोर होता है, उस पर चमक दमक का कोई पर्दा नहीं होता। कठोरता अपने जन्म काल से ही भद्दी तथा कुरूप होती है। भद्दापन एवं कठोरता दोनों में गहरा संबंध है। इस कारण सत्य को कठोर एवं असुंदर देखकर लोग उससे दूर भागते हैं। क्वेश्चन, लेखक के अनुसार कौन सी ईंट अधिक धन्य है? आंसर, लेखक के अनुसार धन्य है वो ईंट जो जमीन के 7 हाथ नीचे जाकर गिर गई और इमारत की पहली ईंट बनी। उसका त्याग उस कंगूरे के ईंट से सैकड़ों गुना महान है, क्योंकि वो सुंदरता को नहीं कुरूपता को वर्ण करते हैं। सम्यक उत्तर दो लगभग 100 शब्दों में। 100 शब्दों के अंदर आंसर है। देखिए, नीम की ईंट का प्रकृतार्थ स्पष्ट करो। आंसर, नीम की ईंट का प्रतीकार्थ है समाज का अनाम शहीद, जो बिना किसी यश लोभ के समाज के नवनिर्माण हेतु आत्म बलिदान के लिए प्रस्तुत है। लेखक ने इस भावात्मक निबंध में नीम की ईंट उन लोगों को बताया है जो इस हंसते हंसते चुपचाप मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देते हैं। इन पंक्तियों में उन अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के मुख बलिदानों का स्मरण किया गया है, जिनके कारण देश को स्वतंत्रता प्राप्त हो सकी। लेखक ने नीम की ईंट को प्रतीक बनाकर उस लोगों के महत्व पर प्रकाश डाला है जो राष्ट्र या समाज के हित के गुमनाम रूप से बलिदान हो जाते हैं और उनके बलिदान पर राष्ट्र या समाज का भवन निर्मित होता है। कंगूरे की ईंट के प्रतिकार्य पर से संपर्क प्रकाश डालो। उत्तर, कंगूरे की ईंट का प्रतिकार्य है समाज का यश लोभी सेवक जो प्रसिद्ध प्रशंसा अथवा जन्म किसी स्वार्थवश समाज का काम करना चाहता है। लेखक ने यह कंगूरे को पदलोलुप एवं अवसरवादी लोगों का प्रतीक बताया है। कोई त्याग करके देश के लिए बलिदान होना नहीं चाहते। हर व्यक्ति अपने प्रतिद्वंदी को पराजित करके आगे निकल जाना चाहता है। स्वतंत्र भारत की
भव्य इमारत का कंगूरा बनकर चमकने के लिए हर कोई उत्सुक है, हर व्यक्ति नाम और यश का भूखा है, त्याग की भावना उसके अंदर से गुप्त हो जा रही है। चैप्टर 2, सही विकल्प का चयन करो। बाबू जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था काशी, इलाहाबाद, पटना, जयपुर। आंसर काशी में। जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक जीवन किस नाम से आरंभ हुआ था? इधर विद्याधर नाम से, कलाधर नाम से, ज्ञानधर नाम से, करुणाधर नाम से। आंसर कलाधर नाम से। प्रसाद जी का देहावसान हुआ 1935 इंग्रेजी में, 1936 इंग्रेजी में, 1937 इंग्रेजी में, 1938 इंग्रेजी में। आंसर 1937 इंग्रेजी में। कार्निवल के मैदान में लड़का चुपचाप किसको देख रहा था? आंसर पॉइंट, चाय पीने वाले को, मिठाई खाने वाले को, गाने वाले को। उत्तर, शरबत पीने वाले को, शरबत पीने वाले को। आंसर शरबत पीने वाले को। लड़के को जादूगर का कौन सा खेल अच्छा मालूम हुआ? इधर पॉइंट है, खिलौने पर निशान लगाना, छुरी फेंकना, तीर से नंबर सेधना, ताश का खेल दिखाना। आंसर खिलौने पर निशाना लगाना। पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रथम कहानी का नाम क्या है? आंसर जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रथम कहानी का नाम है ग्राम, जो 1911 में अंग्रेजी इंदू नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रसाद जी द्वारा विरचित महाकाव्य नाम बताओ। उत्तर, प्रसाद जी द्वारा विरचित महाकाव्य का नाम है लाहौर और कामयनी। लड़का जादूगर को क्या समझता था? आंसर लड़का जादूगर को बिल्कुल निकम्मा समझता था। लड़का तमाशा देखने पर्दे में क्यों नहीं गया था? आंसर लड़का तमाशा देखने पर्दे में इसलिए नहीं गया था कारण उसके पास टिकट नहीं था। श्रीमान ने कितने टिकट खरीदकर लड़के को दिए थे? आंसर श्रीमान ने बाहर टिकट खरीदकर उस लड़के को दिए थे, मतलब 12 टिकट। लड़के ने हिंडोले से अपना परिचय किस प्रकार दिया था? आंसर लड़के ने हिंडोले से पुकार कर बोला, बाबूजी मैं हूँ छोटा जादूगर। बालक छोटा जादूगर को किसने बहुत ही शीघ्र चतुर बना दिया था? आंसर बालक को सांसारिक परिस्थितियों की मांग तथा आवश्यकता ने शीघ्र चतुर बना दिया था। क्वेश्चन, श्रीमान कलकत्ते में किस अवसर पर छुट्टी बिता रहे थे? आंसर श्रीमान कलकत्ते में बड़े दिन की छुट्टी मनाने आए थे। अति संक्षिप्त उत्तर दो लगभग 25 शब्दों में। श्रीमान ने छोटी जादूगर को पहली भेंट के दिन किस रूप में देखा था? उत्तर, लेखक बड़े दिन की छुट्टी में कलकत्ता गए थे, वहीं पर कार्निवल के मैदान में एक छोटे फुहारे के पास छोटे जादूगर को चुपचाप शरबत पीने वाले को देखते हुए देखा था, जिसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मिट्टी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। वह जाकर क्या कीजिए, छोटे जादूगर ने ऐसा कब कहा था? आंसर लेखक ने जब छोटे जादूगर से पूछा उस पर्दे में क्या है, तुम वहाँ गए थे? लड़के ने बोला वहाँ जाने से टिकट लगता है, हमारे पास नहीं है। तब लेखक कहते हैं चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तब लड़के ने कहा था वहाँ जाकर क्या कीजिएगा? वो तो खिलौने पर निशाना लगाना चाहता था। आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? इस प्रश्नों के उत्तर में छोटा जादूगर ने क्या कहा, अथवा छोटे जादूगर के आज खेल न जमने का क्या कारण है? उत्तर, उस दिन भी छोटे जादूगर सड़क के किनारे बैठकर अपना खेल दिखा रहा था। उस पर उसकी वाणी में स्वभाव सुलभ प्रसन्नता नहीं था। वो और को तो हंसा रहा था पर स्वयं उदास था। खेल समाप्त होने के बाद जब लेखक ने कहा आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं, तब लड़के ने कहा माँ बीमार है, आज तुरंत चले आने को कहा है और बोली मेरा समय आ गया है। चैप्टर 3, नीचे दिए गए को उत्तर दो। गुटर गटर की रागिनी कौन सी सीरिया आलापति है? आंसर कबूतर आलापति है। महादेवी वर्मा कौन है? उत्तर, महादेवी वर्मा जी छायावादी कवियत्री है। नीलकंठ नाम मोर को क्यों दिया गया था?
आंसर नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम नीलकंठ था। नीलकंठ किस विधा की रचना की? आंसर नीलकंठ महादेवी वर्मा की रेखाचित्र रचना है। नीलकंठ की राधा कौन है? आंसर नीलकंठ की छाया के समान रहने वाली मोरनी ही राधा है, परंतु उसकी गोती में भी एक संत रहता था। यह किसके गोती के संत की बात उठाई गई है? आंसर यह राधा मोरनी उसकी गोती में भी एक संत रहता था, उसी की बात उठाई गई है। अति संक्षिप्त उत्तर दो लगभग 25 शब्दों में। बोरेमिया के पैरों के पास पूरी हुई मोरनी को अनदेखा करना महादेवी जी के लिए कठिन क्या था? आंसर बोरेमिया के पैरों के पास पूरी हुई मोरनी को अनदेखा करना महादेवी जी के लिए कठिन इसलिए हुआ था कि मोरनी के भुज से बंधे दोनों पंचों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्र हो गई थी कि वो खड़ी ही नहीं हो सकती थी। नीलकंठ के शास्त्रों की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख करो। नीलकंठ देखने में जितना सुंदर था उसका स्वभाव भी उतना ही कोमल। मेघों की सावली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बना जब वह नाचता था तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। वास्तव में नीलकंठ मर गया था लेकिन लेखिका ने वास्तव में शब्द न्यू रखा था। उत्तर वास्तव में नीलकंठ मर गया था क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं कहा है। न उसे कोई बीमारी हुई न उसके रंग बिरंगे फूलों के सस्तक जैसे किसी चोट का चिन्ह मिला। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही नीलकंठ थकावट और आंखें में एक शून्यता नजर नहीं आई। महादेवी जी के अनुसार नीलकंठ को कैसा वृक्ष अधिक भाता था? महादेवी जी के अनुसार नीलकंठ को फलों के वृक्षों से अधिक पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। बसंत में जब आम के वृक्ष सुनहरी मजरिया से लद जाते थे, अशोक लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब वह अस्थिर हो उठता था। सम्यक उत्तर दो लगभग 100 शब्दों में। मयूर को कलाप्रिय वीर पक्षी क्यों कहा गया है? स्पष्ट करो। उत्तर मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है। वह सुंदर और कोमल स्वभाव का होता है, पर विपत्ति में दूसरों की रक्षा भी कर सकता है। जरूरत पड़ने पर अपनी नुकीली पेनों सोंस से भयंकर विषधर सांप को खंड खंड भी कर सकता है। इसलिए तो कार्तिकेय ने मयूर को अपना वाहन चुना था। वो युद्ध में झपट पड़ता था और अपनी पेनी सोन से शत्रुओं पर संहार करता। नीलकंठ के शास्त्रों की विशेषताएं अपने शब्द में वर्णन करो अथवा नीलकंठ की प्रकृतियों को रेखांकित करो। उत्तर नीलकंठ देखने में जितना सुंदर था उसका स्वभाव भी उतना ही कोमल। चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का रखवाली करता। सवेरे ही वो सब खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उसको और ले जाता जहाँ दाना दिया जाता है। कोई गड़बड़ करने पर तीखे सोन से दंड भी देता। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम थी असाधारण था। खरगोश के बच्चे को सांप के मुंह से बचाकर रात भर उसे अपने पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। नीलकंठ जानता था लेखिका को उसका नृत्य अच्छा लगता है। उन्हें देखते ही सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो जाता। चैप्टर 4 पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। भोलाराम का जीव शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? उत्तर भोलाराम का जीव शीर्षक पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई जी है। भोलाराम का घर किस शहर में था? आंसर भोलाराम का घर जबलपुर शहर में था। भोलाराम को सेवानिवृत्त हुए कितने वर्ष हुए थे? आंसर भोलाराम को सेवानिवृत्त हुए 5 साल हो गया था।
भोलाराम की पत्नी ने भोलाराम को किस बीमारी का शिकार बताया? आंसर, गरीबी की बीमारी का शिकार बताया। भोलाराम ने मकान मालिक को कितने साल से किराया नहीं दिया था? आंसर, भोलाराम ने मकान मालिक को 1 साल से किराया नहीं दिया था। भोलाराम के परिवार में कितने सदस्य थे? आंसर, भोलाराम के परिवार में उसकी स्त्री, 2 लड़के और 1 लड़की थी। धर्मराज का क्या काम है? उत्तर, धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते हैं। चैप्टर 5, एक शब्द उत्तर दो। मैं अपने ऊपर कुछ भी पड़ा रहने नहीं देता, यह मैं किसके लिए प्रयुक्त है? उत्तर, सड़क। रुख रूप बनाथ ठाकुर जी किस आया से विशिष्ट? उत्तर, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर विश्वकवि की आख्या से विभूषित है। बनाथ ठार के पिता का नाम क्या था? रविंद्रनाथ ठाकुर के पिता का नाम देवेंद्रनाथ ठाकुर था। इधर क्वेश्चन थोड़ा चेंज हुआ है। कौन सा काव्य ग्रंथ रविंद्रनाथ ठाकुर जी की कीर्ति का आधार स्तंभ है? कवि हिरोमणि रविंद्रनाथ ठाकुर की कीर्ति का आधार सत्म है उनका काव्य ग्रंथ गीतांजलि। सड़क की बात शीर्षक लेखक के लेखक कौन है? सड़क की बात शीर्षक लेख के लेखक के रविंद्रनाथ ठाकुर। सड़क किसी कोई भी कहानी पूरी नहीं सुन पाती। आंसर, सड़क संसार की कोई भी कहानी पूरी नहीं सुन पाती। पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। कविगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर, कविगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई 1861 की 1 इंग्रजी को कोलकाता के जोरासांको में हुआ था। गुरुदेव ने कब मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा के रूप में संबोधित किया था? आंसर, शांति निकेतन में जब गांधी जी आए थे तब गुरुदेव ने उन्हें महात्मा के रूप में संबोधित किया था। चैप्टर 6, संक्षिप्त उत्तर दो लगभग 25 शब्दों में। चिट्ठियों की तेजी अन्य किन साधनों के कारण बाधा प्राप्त हुई है? युग परिवर्तन के साथ साथ तथा सूचना प्रौद्योगिकी के कारण पत्रों के आदान प्रदान में कुछ कमी आई। पहले लोगों के लिए संसार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। फैक्स, मोबाइल, टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट आदि नए नए माध्यमों के कारण पत्रों का व्यवहार कम होने लगा। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों को तेजी को रोका है। गांधी जी के पास देश दुनिया से आए पत्रों का जवाब वे किस प्रकार देते थे? गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोर नहीं था। जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उनका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वो बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। चैप्टर 7, सही विकल्प का चयन करो। महात्मा कबीरदास का जन्म हुआ था सन 1398 में, सन 1380 में, सन 1370 में, सन 1390 में। उत्तर, सन 1398 में। संत कबीरदास के गुरु कौन थे? गोरखनाथ, रामानुजाचार्य, स्वामी रामानंद, ज्ञानदेव। आंसर, स्वामी रामानंद। कस्तूरी मृग वन में क्या खोजता फिरता है? कोमल घास, शीतल जल, कस्तूरी नामक सुगंध पदार्थ, निर्मल जल। आंसर, कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ। कबीरदास के अनुसार साधु की पहचान क्या है? आंसर, ज्ञान। साधुकरी भाषा में कौन कविता लिखते थे? आंसर, साधुकरी भाषा में कबीरदास जी कविता लिखते थे। सतगुरु की क्या महिमा है? आंसर, सतगुरु की महिमा अनंत है। एक शब्द में उत्तर दो। श्रीमंत शंकरदेव ने अपने किस ग्रंथों में कबीरदास जी का उल्लेख किया है? उत्तर, असम भूमि के श्रीमंत शंकरदेव ने अपने ग्रंथ कीर्तन घोषा में कबीरदास जी का नाम उल्लेख किया है। महात्मा कबीरदास का देहावसान कब हुआ था? आंसर, सन 1518 में
मगहर स्थान में इनका देहावसान हुआ था। कवि के अनुसार प्रेम विहीन शरीर कैसा होता है? आंसर, कवि के अनुसार प्रेम विहीन शरीर लोहार की खाल के समान है, बिना प्राण के ही सांस लेता है। कबीरदास जी ने गुरु को क्या कहा है? आंसर, कबीरदास जी ने गुरु को कुम्हार कहा है। महात्मा कबीरदास की रचनाएं किस नाम से प्रसिद्ध हुई? आंसर, महात्मा कबीरदास जी की रचनाएं बीजक नाम से प्रसिद्ध हुई। कबीर के अनुसार गुरु कुम्हार है तो शिष्य क्या है? आंसर, कवि के अनुसार गुरु कुम्हार है तो शिष्य कुंभ है। कबीरदास के पालक पिता माता कौन थे? कबीरदास के पालक पिता माता नीरू और निमात है। कबीर शब्द का अर्थ क्या है? कबीर शब्द का अर्थ है बड़ा, महान, श्रेष्ठ। चैप्टर 8 पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। कवियत्री मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर, मीराबाई का जन्म सन 1498 के आसपास प्राचीन राजपूताना के अंतर्गत मेरता प्रांत के कुर्की नामक स्थान में हुआ था। भक्त कवियत्री मीराबाई को कौन सी आख्या मिली है? आंसर, मीराबाई को कृष्ण प्रेम दीवानी की आख्या मिली। मीराबाई के कृष्ण भक्तिपरक फुटकर पद किस नाम से प्रसिद्ध है? उत्तर, मीराबाई के कृष्ण भक्तिपरक फुटकर पद मीराबाई की पदावली नाम से प्रसिद्ध है। मीराबाई के पिता कौन थे? आंसर, मीराबाई के पिता राव रत्न सिंह थे। कवियत्री मीराबाई ने मनुष्यों से किस नाम का रस पीने का आह्वान किया है? आंसर, मीराबाई ने प्रभु कृष्ण के प्रेम रंग इस रस पीने का आह्वान किया है। अति संक्षिप्त उत्तर दो, लगभग 25 शब्दों में मनुष्यों को मीराबाई ने क्या सलाह दी थी? आंसर, मीराबाई मनुष्य मात्रों से रामकृष्ण नाम का रस पीने का आह्वान करते हुए कहती है कि सभी मनुष्य कुसंग सोरे और सत्संग में बैठकर सदा कृष्ण का कीर्तन सुने। मीराबाई का बचपन किस प्रकार बीता था? आंसर, बचपन में ही माता के निधन होने और पिता राव रत्न सिंह के भी युद्धों में व्यस्त रहने के कारण बालिका मीराबाई का लालन पालन उनके दादा राव दूधाजी की देख में हुआ। परम कृष्ण भक्त दादाजी के साथ रहते रहते बालिका मीराबाई के कोमल हृदय में कृष्ण भक्ति का बीज अंकुरित होकर बढ़ने लगा। आगे अपने कृष्ण को ही अपना आराध्य प्रभु एवं पति माना लिया। मारे घर आवे रासो जी मेरे मान। उत्तर, संदर्भ प्रस्तुत पद श्री कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई द्वारा रचित पदत्रय से उद्धृत है। प्रसंग, इस पद में मीराबाई कहती है, मैं तो एकमात्र श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हूँ, किसी और को नहीं। व्याख्या, कवियत्री मीराबाई अपने जीवन आधार सुंदर श्याम को अपने घर आने का आमंत्रण देते हुए कहती है कि है स्वामी, तुम्हारे विरह में मेरे प्राण एक कर पीली पड़ गई है। तुम्हारे आए बिना मैं सुध बुध खो बैठी हूँ। मेरा ध्यान तो तुम ही पर है, मुझे किसी दूसरे की आशा नहीं है। अंततः तुम जल्दी आकर मुझसे मिलो और मेरे मान की रक्षा करो। मीरा कहती है, श्री कृष्ण की और मेरी जन्मांतर की प्रीति है, उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। राम नाम रस पीजिए ताही के रंग में भीजिए। उत्तर, संदर्भ प्रस्तुत पद श्री कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई द्वारा रचित एवं 8 त्रय से उद्धृत है। प्रसंग, इस पद में मीराबाई की भगवान के प्रति आत्मसमर्पण की भावना चित्रण हुआ है। व्याख्या, कवियत्री मीराबाई मनुष्य मात्र से रामकृष्ण नाम का रस पीने का आह्वान करते हुए कहती है कि सभी मनुष्य कुसंग सोरे और सत्संग में बैठकर सदा श्री कृष्ण का कीर्तन सुने। काम क्रोधादि रिपुओं को चित्त से निकाल दे और प्रभु कृष्ण प्रेम रंग रस में सरोवर हो उठे। चैप्टर 9 संक्षेप में उत्तर दो, जो बीत गई शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? उत्तर,
जो बीत गई शीर्षक का रचयिता रविशंकर राय बच्चन जी है। जो बीत गई शीर्षक कविता के कवि कौन है? उत्तर, जो बीत गई शीर्षक कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन है। सच से मधु से जलने वाला न रोता है और न चिल्लाता है, क्यों? आंसर, जो सच्चा शराबी है वो मधु के नशे से जला हुआ है, वो अपना नाम भुलाकर शराब के नशों में पड़ा रहता है। वो न तो रोता है न चिल्लाता है, वो तो नशे में सब कुछ भूल गया। और कसा पीने वाला है, कवि यह क्या कहना चाहते हैं? आंसर, कवि यही कहना चाहते हैं कि जो शराब के नशा में रहता है, यह शराबी मादकता में बहकर शराब ही लूटा करते हैं। यह शराबी कच्चा पीने वाला है, उसकी ममता तो सर्फी शराब के प्याले पर ही रहता है। चैप्टर 10 पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। कलम किसका प्रतीक है? कलम ज्ञान शक्ति का प्रतीक है। तलवार किसका प्रतीक है? तलवार दैहिक शक्ति का प्रतीक है। दिनकर जी के अनुसार देश की बड़ी शक्ति क्या है? उत्तर, कलम। संसार में कलम और तलवार में से किसी भक्ति असीम है? उत्तर, संसार में कलम की शक्ति असीम है। मीठे गान की सृष्टि किसके द्वारा होती है? उत्तर, मीठे गान की सृष्टि कलम के द्वारा होती है। युद्ध किसके बल पर जीता जा सकता है? युद्ध में विजयी होने के लिए तलवार की आवश्यकता होती है। किससे विचारों की शक्ति होती है? आंसर, कलम में विचारों की शक्ति होती है। कवि के अनुसार हिंस्र जीव से बचने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? आंसर, हिंस्र जीव से बचने के लिए हमें तलवार की ज़रूरत होती है। कलम उगलती आग जहाँ अक्षर क्या बनते हैं? उत्तर, कलम उगलती आग जहाँ अक्षर बनते सिंगारी। कवि के अनुसार लौह गर्म रखने हेतु मन में क्या रखने की ज़रूरत है? आंसर, कवि के अनुसार लौह गर्म रखने हेतु में ज्वलित विचारों की भावना रखने की जरूरत है। कलम क्या उगलती है? आंसर, कलम आग उगलती है। बाहर के मैदान को जीतने के लिए किसकी आवश्यकता है? आंसर, बाहर के मैदान को जीतने के लिए तलवार की आवश्यकता है। कलम और तलवार शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? आंसर, कलम और तलवार शीर्षक कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी है। अति संक्षिप्त उत्तर दो लगभग 25 शब्दों में। तलवार की क्या उपयोगिता है? तलवार दैहिक शक्ति का प्रतीक है। युद्ध में विजयी होने के लिए तथा हिंसक पशुओं से आत्मरक्षा हेतु तलवार की आवश्यकता पड़ती है तथा घर की रखवाली करने के लिए तलवार की आवश्यकता होती है। अंध कक्ष में बैठे रसोगे उसे मीठे गान का आशय स्पष्ट करो। आंसर, अंध कक्ष में बैठकर रखोगे अपने मन में उठे विचार के मीठे गीत, अर्थात कलम की उगलती हुई आग अक्षर के रूप में उज्ज्वलित होती है। यह हृदय में उनके भावों को जागृत करने वाली है तथा यह दिल ही नहीं दिमाग में भी क्रांति की आग भड़काने वाली है। चैप्टर 11 कवि नरेंद्र शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर, कवि नरेंद्र शर्मा का जन्म 1913 में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिलांतर्गत जहांगीर नामक स्थान में हुआ था। कवि नरेंद्र शर्मा आकाशवाणी के किस कार्यक्रम के संचालक नियुक्त हुए थे? आंसर, कवि नरेंद्र शर्मा आकाशवाणी में विविध भारती कार्यक्रम के संचालक नियुक्त हुए थे। द्रौपदी खंड काव्य के रचयिता कौन है? आंसर, द्रौपदी खंड काव्य के रचयिता नरेंद्र शर्मा जी है। कवि के किसे ठोकर मारने की बात कही है? आंसर, कवि ने मनुष्य मात्र से यह आग्रह किया है कि उसके मार्ग पर आने वाली बाधाओं से वो साहस और दृढ़ता के साथ लड़े। कायर मत बन शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? उत्तर, कायर मत बनो शीर्षक कविता के रचयिता नरेंद्र शर्मा है। मानवता ने मनुष्य को किस प्रकार सींचा है? उत्तर, युगों से संचित मानवता व्यक्ति को खून पसीने से सींचती है। व्यक्ति को किसके समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए?
उत्तर दुष्ट या नीच व्यक्ति के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए। चैप्टर 12 निम्नलिखित पक्षों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में दो। मुद्रिका शीर्षक कविता में चिन्मय शक्ति का क्या अर्थ है? उत्तर जब उद्योगी मनुष्य अहं भाव को त्याग कर परम ब्रह्मा को पुकारता है तब मिट्टी चिन्मयी शक्ति बनकर आराध्य देवी बन जाती है। रोदे और जीते जाने पर भी मिट्टी किस रूप में बदल जाती है? उत्तर रोदे और जाने पर मिट्टी धन धान्य बनकर मातृरूपा हो जाती है। कवि नरेश मेहता जी के अनुसार सबसे बड़ा देवत्व क्या है? आंसर मनुष्य का पूर्ण स्वार्थ ही सबसे बड़ा देवत्व है। नरेश मेहता की पठित कविता का नाम क्या है? उत्तर कविता का नाम मृत्तिका। खाली जगह की पूर्णी करो। जब तुम मुझे डैश दौड़ते हैं। आंसर जब तुम मुझे पैरों से दौड़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। मिट्टी के किस रूप को प्रिय रूप माना है? क्यों? उत्तर मिट्टी के घरे और कलश को प्रिय रूप माना है। जब पुरुषार्थ मनुष्य अपने परिश्रम से मिट्टी को परे का रूप देता है। इन्हीं घरे में जल भरकर लाने वाली प्रिया अर्थात जीवन में सरसता का संसार करने वाली प्रिया जब जल भरकर लाती है तब मिट्टी प्रिय रूप बन जाती है। मिट्टी प्रजारोपा कैसे हो जाती है? उत्तर मृत्तिका केवल मिट्टी हो है। पुरुषार्थ मनुष्य जब परिश्रम करके इसी मिट्टी को सुंदर सुंदर खिलौने का रूप देता है और मेल में जब बच्चे इन्हीं खिलौने को देखकर मसलते हैं तब मिट्टी खिलौने के रूप में शिशु हाथों में पहुंचकर प्रारूप बन जाती है। सो गाइस এইখিনি আছিল HSLCৰ বা মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ যিসকলে হিন্দী ইলেক্টিভ সাবজেক্ট লৈছে তেওঁলোকৰ মেইন সম্পূৰ্ণ কিতাপৰ কুৱেশ্যনৰ এনসাৰবিলাক। তো বন্ধুসকল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে এটা লাইক কৰিব, এটা কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি বন্ধু বান্ধৱীসকলক জনাই দিব। তো আজিলৈকে ইমানেই। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।